तुम्हें किसकी नजर लग गई है? इसकी इंग्लिश जाने, हुज इविल आई यू हैव कॉट। ओके, दैट्स ऑल। नॉनसेंस, क्यों नैन मटक्का कर रहे हो? व्हाई आर यू ओगलिंग? डोंट ओगल, दैट्स ऑल। मैं डीएम बनना चाहता हूँ, मैं पकवान खाना चाहता हूँ। ओके, करो जो चाहते हो, खाओ जो चाहते हो, बनो जो चाहते हो। अब इसकी इंग्लिश जानेंगे, डू व्हाट यू वांट, बी व्हाट यू वांट, ईट व्हाट यू वांट। ओके, दैट्स ऑल। ये मेरी छिपकली भगाने वाली मोर का पंख। सही हो जा, 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 सही हो जा। व्हाट आर यू डूइंग? सर इसे बुखार में सही कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। हल्का हल्का बुखार, मंद मंद मुस्कुराहट। सर इसकी इंग्लिश क्या होगी? ओके, ढोंगी कहीं के। ढोंगी को इंग्लिश में बोलेंगे इम्पोस्टर। और आपने कहा हल्का हल्का बुखार, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वेरी माइल्ड फीवर। और मंद मंद मुस्कुराहट को बोलेंगे वेरी स्वीट स्माइल। और ऐसे और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आपने कहा मीठा मीठा सुगंध, तो वेरी स्वीट स्मेल। ओके, दैट्स ऑल। सही हो जा, सही हो जा, सही हो जा। तू हाँ भाई, 2 बोतल थम्स अप की ले आना। अरे 2 क्यों, 10 लेकर आना। ओके, ये रही मेरी दिन की तलवार। ओ मस्ती करेंगे आज भाई, मस्ती करेंगे। अरे हम मस्ती करेंगे आज, जरा हम देखो मस्ती इन शैतानों को, जरा देखो इन शैतानों को। मस्ती मत करो, मस्ती मत करो, और सब यहाँ से दूर ले जाओ। सर इसकी इंग्लिश क्या होगी? वन बाय वन आपको बता रहे हैं। Yes, sir. जैसे आपने कहा कि देखो इन शैतानों को, तो लुक एट दिस डेविल्स, लुक एट दिस डेविल्स। और मस्ती मत करो, डोंट मिसचीफ, डोंट मिसचीफ। और ये सब यहाँ से हटाओ, तो टेक इट अवे, टेक इट अवे। या इसको यहाँ से खाली करो, जगह खाली करो, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वैकेट द प्लेस, वैकेट द प्लेस। और किताब निकालो और पढ़ाई करो। नॉनसेंस, टेक आउट योर बुक एंड रीड, टेक आउट योर बुक एंड रीड। एंजॉय, दैट्स ऑल। Monkey, monkey. No, watch, monkey, monkey. See, watch, see, watch, see. नॉनसेंस, बोथ आर रॉन्ग। इसकी इंग्लिश मैं अभी बता रहा हूं। अब आप देखिए, देखने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे इसकी इंग्लिश क्या यूज करें, राइट? अब हम आपको बता रहे हैं, एक आदमी के भी कोई नॉर्मल, आप कहीं से आ रहे हैं देखते हुए, तो वहां पे यूज करते हैं सी का यूज। किसका यूज करेंगे? सी का। और जब किसी चीज को दिखाया जाता है, तो वहां पे यूज करेंगे लुक। क्या यूज करते हैं? लुक। लुक का यूज करते हैं, लुक के साथ एट का यूज करेंगे। ओके, इसके बाद वॉच का यूज करते हैं जब किसी चीज को ध्यान से देखा जाता है, और जैसे आप मूवी वगैरह, न्यूज वगैरह देखते हैं। स्टेयर का यूज करते हैं जब किसी चीज को गुस्से में घूरते हैं, राइट? स्टेयर। ओके, पीप मीन्स होता है झांकना। ओके, दैट्स ऑल। नॉनसेंस, बंद करो नाच कर, बंद करो नाच कर, बंद करो नाच करना, बंद करो। तुम जो है पैर जो है घसीट के क्यों चलता है ऐसे? पैर बंद करो, पैर घसीटना बंद करो, पैर घसीटना। सर इसकी इंग्लिश क्या होगी? ओके, मैं बता रहा हूं, जब कोई काम चल रहा हो, एकाएक उसको रोकना हो, तो वहां पे यूज करेंगे स्टॉप। और स्टॉप के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। जैसे बोलेंगे स्टॉप डांसिंग, स्टॉप प्लेइंग, स्टॉप वॉकिंग, राइट? और जैसे आपने कहा कि पैर रगड़ना, तो इसको बोलते हैं ड्रैग, तो स्टॉप ड्रैगिंग लेग। ओके, और आप जैसे मान लिया कोई कुर्सी घसीट रहा है, तो स्टॉप ड्रैगिंग द चेयर। इस टाइप से सेंटेंस आप यूज करेंगे, स्टॉप के साथ यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा बंद करो। ओके, दैट्स ऑल। ए बल्ले वाले, यहाँ से जा, यहाँ से जा। ए पीली टी शर्ट वाले, जबान संभाल के बात करो। What is the English of this? कौन? डायरेक्टर सर, Director sir, डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर। ओके ओके ओके, यस, व्हाट हैपेंड? ओके, इंग्लिश आपको जानना है? Yes, आपको sir. हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं अरे सब्जी वाले, अगर इस टाइप के सेंटेंस को यूज करना है, तो अरे की इंग्लिश हो जाएगी हे। और जो कोई व्यक्ति किसी सामान के साथ होता है, जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं और 10 लोग शर्ट पहने हुए हैं, और एक बंदा लाल शर्ट पहना है, तो आप कहेंगे हे यू विथ रेड शर्ट कम हियर। तो आप यहाँ पे हो जाएगा हे यू विथ बैट गेट आउट फ्रॉम हियर, हे यू विथ येलो टी शर्ट कम हियर या गो देयर। आर यू कैन से हे यू विथ येलो टी शर्ट माइंड योर लैंग्वेज। ओके, दैट्स ऑल।
व्हाट आर यू डूइंग माय डियर? आप जो है बार बार ये जो है खुजला रहा है और ये इसके जो है हिचकी आ रही, देखिए कैसा हिचकी आ रहा है, राइट? अब खुजलाने हिचकी को इंग्लिश में पहले हम बता दे रहे हैं, हिचकी को इंग्लिश बोलेंगे, हिचकी में क्या होता है? हिक कप, हिक कप। तो हिक करते हैं, उसके बाद कहते हैं कप पानी पियो, हिकअप, हिचकी हो गया, ओके। और इसके बाद खुजलाने, खुजलाने को इंग्लिश में बोलेंगे इच, क्या बोलेंगे? इच, इच, ओके। छींकने की इंग्लिश होती है स्नीज, क्या होती है? स्नीज। और इसके बाद जो है आपका क्या कर रहा है दिल? दिल क्या कर रहा है आपका? गार्डन गार्डन सर। गार्डन गार्डन, दिल गार्डन गार्डन को इंग्लिश में बोलेंगे ओवरजॉयड, क्या बोलेंगे? ओवरजॉयड। तो एंजॉय करिए, ओके, दैट्स ऑल। ओके सर। Bro, what is the use of vowel? I don't know. Call director sir. Okay, director sir, director sir, director sir. हेलो एवरीवन। Yes sir. Yes. What is the use of vowel? ओके, वावेल का यूज ऐसे होता है जैसे बिना स्वर के संगीत नहीं होता है। तो आपको संगीत जानने के लिए, समझने के लिए वावेल की जरूरत होती है। ऐसे कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो, उसमें वावेल और कॉन्सोनेंट होते हैं, राइट? जैसे हिंदी में बोलते हैं आप स्वर और व्यंजन। इंग्लिश में कितने वावेल होते हैं? 5. तो बिना वावेल के कोई शब्द बनाइए। Yes sir. Fly, sky, rhythm. ओके, अब देखिए ये बन गया, राइट? इंग्लिश में 2 वावेल और होते हैं और उसका नाम है वाई और डब्ल्यू। अब कोई भी शब्द आप नहीं बना सकते, तो टोटल कितने वावेल हो गए? 7। ओके, एंजॉय, That's all. दैट्स ऑल। Bro, ध्वजारोहण की इंग्लिश क्या होगी? झंडा फहराने की इंग्लिश क्या होगी? चलो डायरेक्टर सर को बुलाएं। डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर। हेलो एवरीवन। Sir, Yes. what is the English of ध्वजारोहण? What is the English of झंडा फहराना? ओके, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस को ध्वजारोहण होता है, इसकी इंग्लिश होगी फ्लैग होस्टिंग, राइट? और 26 जनवरी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस को झंडा फहराया जाता है, ठीक है? फहराना, झंडे को फहराना, इसकी इंग्लिश होगी फ्लैग अनफर्लिंग, फ्लैग अनफर्लिंग। ओके, एनी प्रॉब्लम? No sir. तो ओके, दैट्स ऑल। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। ओके, दैट्स That's ऑल। all. Give me my marker. Give me my marker. Give me. मत लड़ो, मत फेंको, मत चिल्लाओ। सर इसकी इंग्लिश क्या होगी? सबसे पहले आप बताओ इसकी इंग्लिश क्या होगी? Not fight. ओहो, नॉट फाइट नहीं, हमने आपको बताया कि इंग्लिश में नॉट कभी अकेले नहीं आता। आप कभी भी इस टाइप के सेंटेंस बोलना होगा तो आप बोलोगे डू नॉट। डू नॉट को शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? डोंट। तो डोंट फाइट, डोंट प्ले, डोंट स्पीक, डोंट टच, डोंट ब्रेक, ऐसे आप सेंटेंस को बनाएंगे और रोज यूज करेंगे। ओके, दैट्स ऑल, एंजॉय करिए। अमर, Yes sir. आर यू रीडिंग? Yes. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नॉनसेंस, यूजिंग मोबाइल, पढ़ाई के समय, पढ़ाई के वक्त मोबाइल प्रयोग मत करो, मत करो। कितनी बार समझाए हैं और नहीं बताते हो सर इसकी इंग्लिश क्या होगी? कि जब कभी 2 काम एक साथ कर रहे हो। और ये नॉनसेंस क्या कर रहा है? पढ़ाई के वक्त मिठाई मत खाओ। नॉनसेंस, विदाउट सेंस। पढ़ाई के वक्त मिठाई मत खाओ। नॉनसेंस। लिसन केयरफुली, यहाँ पे आप यूज कर, जहां मत आएगा वहां लगाएंगे डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और व्हाइल का यूज होंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। जैसे हमने कहा डोंट यूज मोबाइल व्हाइल रीडिंग, डोंट टेक स्वीट व्हाइल रीडिंग, व्हाइल स्टडिंग। ओके, दैट्स ऑल। तुम पेटू हो। तुम राक्षस हो। धत तेरे की। What is the English of this? Call director sir. Okay. Director sir, director sir, director sir. हेलो एवरीवन। Yes What sir. happened? तुम पेटू हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ओके, तुम पेटू हो, यू आर ग्लटन, यू आर ग्लटन। और जैसे आपने कहा तुम राक्षस हो, यू आर डेमन। ओके, और धत तेरे की इट मीन्स होता है फाई अपॉन यू। धत तेरे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? फाई अपॉन यू, राइट? ये तीनों की इंग्लिश हो गई और एंजॉय करिए। ओके, दैट्स ऑल। धत तेरे की। पाखंडी। जंग से मूर्ख। पाखंडी। जंग से मूर्ख। ओके, डोंट फाइट, डोंट फाइट। आप बोल रहे हो ढोंगी, पाखंडी, ये बता रहे हैं जन्म से मूर्ख, है ना? तो आपको मैं इसकी इंग्लिश बता रहा हूं और इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, राइट? इस Yes. बार मैं तुम्हें छोड़ता हूं।
अब ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली। ढोंगी को बोलेंगे, पाखंडी को बोलते हैं इम्पोस्टर। और जो दूसरा वर्ड है आपने कहा जन्म से मूर्ख, इसको बोलेंगे मोनकाप। और इस बार मैं तुम्हें माफ कर दिया हूं, माफ कर देता हूं। आई फॉरगिव यू या आई एक्सक्यूज यू, राइट, दिस टाइम। आई फॉरगिव यू दिस टाइम। ओके, दैट्स ऑल। एंजॉय करिए। मेरे आने तक इंतजार करो। मैं हफ्ते हुए आया। व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ दिस? I don't know. Call director sir. ओके, डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर। यस, हेलो एवरीवन, व्हाट हैपेंड? सर मेरे आने तक इंतजार करो। मैं हफ्ते हुए आया। ओके, इसकी दोनों इंग्लिश की क्या इंग्लिश बता रहे हूँ, ठीक है। तो मेरे आने तक इंतजार करो, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वेट अंटिल आई कम। वेट अंटिल Until आई I कम। और हाफने की इंग्लिश क्या होगी? जैसे आप शर्ट पहनते हो, उसके नीचे क्या पहनते हो? शर्ट के नीचे क्या पहनते हो? पैंट, ठीक है। तो आपने कहा जैसे अम्मार हाफते हुए आया, अम्मार केम पेंटिंग, अम्मार केम पेंटिंग। तो दोनों इंग्लिश हो जाएगी वेट अंटिल आई कम, अम्मार केम पेंटिंग। ओके, दैट्स ऑल। अम्मार उजैद, कम एंड टेक फूड। सर रोटी जली है, चावल कच्चा है, इसलिए हम लोग इसकी ने इंग्लिश क्या होगी आप बताइए। ओके, रोटी को क्या किया जाता है? सेका जाता है। तो सेकने की इंग्लिश होती है बेक। और रोटी अगर जल गई है तो इसको बोलेंगे ओवर बेक्ड। क्या बोलेंगे? ओवर बेक्ड। तो रोटी की इंग्लिश रोटी भी बोल सकते हैं, नहीं तो और इंग्लिश है चपाती भी बोल सकते हैं, या ब्रेड। तो ब्रेड इज या चपाती इज ओवर बेक्ड। ओके, चावल कच्चा है, तो जब चावल कच्चा है इट मीन्स अधकच्चा है। तो राइस इज अंडर कुक्ड, राइस इज अंडर कुक्ड, राइस इज अंडर कुक्ड। और बोथ आर वेरी गुड। और टेक माय डियर फूड। ओके। हेलो माय डियर, हाउ आर यू? फाइन एंड यू? ऑल्सो फाइन। तुम्हारा गला खराब है। कितनी बार मैंने समझाया कि आप ठंडी चीजें मत खाओ, ठंडा पानी मत पियो, तुम्हें जुकाम है। तुम्हारा गला, अब मैं इंग्लिश बता रहा हूं, ध्यान से। तुम्हारा गला खराब है, यू हैव अ सोर थ्रोट, राइट। और जैसे हमने कहा ठंडी चीजें मत खाओ, डोंट टेक चिल्ड ईटेबल्स, ठंडा पानी मत पियो, डोंट टेक चिल्ड वाटर। और आपको जुखाम है या खांसी है तो जुखाम, यू हैव कोल्ड, यू हैव कफ। कफ मतलब होता है खांसी, और तो यू हैव कफ मतलब खांसी है, यू हैव कोल्ड। ओके, दैट्स ऑल। अम्मा व्हाट आर यू डूइंग नॉनसेंस? तुम लोग पढ़ते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, हाँ? तुम पढ़ते नहीं हो। हम पढ़ते तो हैं। सर इसकी इंग्लिश क्या होगी? ओ माय गॉड, इसकी इंग्लिश हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे अगर इस टाइप के सेंटेंस आएंगे तो आप डू का यूज करेंगे। जैसे आपने कहा हम पढ़ते तो हैं, तो वी डू रीड। जैसे आपने कहा वह पढ़ता तो है, तो ही डज रीड, क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। वहां पे इस टाइप का यूज करेंगे। यहाँ पे जोर लग रहा है ना, स्ट्रेस दिया जा रहा है, वहां पे तो की इंग्लिश क्या हो जाएगी? डू और डज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट से, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे आपने कहा वह जाता तो है, ही डज गो। तुम खेलते तो हो, यू डू प्ले। मैं बोलता तो हूँ, आई डू स्पीक। ओके, दैट्स ऑल। एंजॉय। अरे अंधे हो क्या? बहरे हो क्या? इसकी इंग्लिश क्या होगी? चलो डायरेक्टर सर से पूछते हैं। गुड आइडिया। डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर। हेलो एवरीवन, व्हाट हैपेंड? सर अंधे हो क्या? बहरे हो क्या? इसकी इंग्लिश क्या होगी? ओके, हम बता रहे हैं। जैसे लोग बाइक से या कार से जाते हैं, वो किसी को ठोक देते हैं, और उसके बाद बंदा क्या कहता है कि अनराग हो क्या, आंख पे पट्टी बधी है क्या? इसकी इंग्लिश हम आपको बता रहे हैं। या फिर दूसरा आदमी बोलता है बहरे हो क्या, राइट? तो इसकी इंग्लिश ये हो जाएगी आर यू ब्लाइंड फोल्डेड, आर यू ब्लाइंड फोल्डेड, आर यू ब्लाइंड फोल्डेड। और दूसरी इंग्लिश हो जाएगी आर यू डेफ, आर यू डेफ, आर यू डेफ। तो ये हो जाता है, और दोनों ये कॉमन वर्ड है जिसका यूज करते हैं। दैट्स ऑल, एंजॉय। आर यू ब्लाइंडफोल्डेड? भाई हिंदी में 2 शब्द, इंग्लिश में 1 शब्द मुझे बताओ। आई डोंट नो। कॉल डायरेक्टर सर। डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर। यस, व्हाट हैपेंड? हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, यस। हिंदी में 2 शब्द
और इंग्लिश में एक शब्द बताइए। हम आपको बता रहे हैं, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और उसको वन बाय वन समझिए। जैसे आपने कहा रोटी दाल चाल चलन धन दौलत शोरगुल गाय बैल, राइट। और इसकी इंग्लिश हो जाएगी, रोटी दाल की इंग्लिश हो जाएगी ब्रेड, BREAD, राइट। चाल चलन की इंग्लिश हो जाएगी कंडक्ट, ओके। धन दौलत की इंग्लिश होगी वेल्थ, WEALTH, वेल्थ, ओके। शोरगुल की इंग्लिश हो जाएगी नॉइस। ऐसे आप बोलेंगे गाय बैल की इंग्लिश होता है कैटल, कैटल। तो इस टाइप से आप जो है वर्ड बना सकते हैं, ओके। दैट्स ऑल। Yes, 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 go. हॉर्न बजा दो, मुझे पार्क घुमा दो। मुझे कल याद दिलाना। इसकी इंग्लिश क्या होगी? चलो डायरेक्टर सर से पूछते हैं। डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर। यस, हेलो एवरीवन, व्हाट हैपेंड? मुझे पार्क घुमा दो। इसकी ओके, इंग्लिश क्या होगी? हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। जैसे आपने कहा कि उजैद को पार्क घुमा दो, तो पहले उजैद को लीजिए और लेने की इंग्लिश क्या होगी? टेक उजैद राउंड द पार्क, टेक उजैद राउंड द पार्क। यहाँ पे इंग्लिश इसकी हो जाएगी। हॉर्न बजा दो, और सभी लोग देखिए अभी भी ट्रकों के ऊपर जो है ना पीछे लिखा हुआ है ब्लो, तो ये ब्लो गलत है। यहाँ पे होना चाहिए हॉर्न प्लीज, या बोलना चाहिए प्ले द हॉर्न। क्या बोलना चाहिए? प्ले द हॉर्न, राइट। या बोलना चाहिए हॉर्न प्लीज, इस टाइप से बोलना चाहिए। और मुझे कल याद दिलाना, रिमाइंड मी टुमारो, रिमाइंड मी टुमारो। ओके, एंजॉय करिए, दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। भाई यार बहुत तेज प्यास लगी है, नल चला दो, टोटी बंद कर दो और पर्दा गिरा दो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? चलो हुसैन सर से पूछते हैं। हुसैन सर। यस माय डियर, व्हाट हैपेंड? सर, पर्दा गिरा दो, नल चला दो और टोटी बंद कर दो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? हम आपको बता रहे हैं, इसको आप ध्यान से समझिए। Yes, जो sir. पर्दा होता है उसको खींचना पड़ता है, तो Yes, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ड्रा द कर्टेन। क्या हो जाएगा? ड्रा द कर्टेन, ओके। क्योंकि पर्दे को खींचते हैं ड्रा द कर्टेन। और टोटी बंद कर दो, तो अब नाउ यू कैन गो। टोटी बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप। जो टोटी होती है, जो नलका होता है जिससे वाटर सप्लाई, उसको बोलेंगे टर्न ऑफ द टैप। और जो नल चलाते हैं वो पंपिंग करते हैं, तो बोलेंगे पंप द हैंड पंप, पंप द हैंड पंप। कम एंड से 3 टाइम, पंप द हैंड पंप, पंप द हैंड पंप, पंप द हैंड पंप एंड टर्न ऑफ द टैप, टर्न ऑफ द टैप, ड्रा द कर्टेन, ड्रा द कर्टेन। दैट्स ऑल। हेलो एवरीबॉडी, आज बच्चों के लिए लाए हैं नई टिप्स, और इस टिप्स में आप बॉडी के पार्ट्स ओनली 3 लेटर का यूज करिए और बॉडी का पार्ट बन जाएगा, राइट। एनी प्रॉब्लम? तो हम आपको बता रहे हैं, उसका एंजॉय लीजिए। जैसे आप बोलते हैं आई, लेग, ईयर, जॉ, आर्म्स, टो, गम, लिप, हिप, रिब, ओके। तो ये 10 ऐसे शब्द हैं जिससे आप बॉडी के पार्ट्स का नाम जान सकते हैं, ओके। दैट्स ऑल, एंजॉय करिए। सर, Yes, my dear. Sir. Hello everyone. Yes, what happened? सर मुझे परदादा और परदादी की इंग्लिश बता दीजिए। ओके, डोंट वरी। इसमें ऐसे सेंटेंस को यूज करने के लिए आप यूज करेंगे ग्रेट। क्या यूज करेंगे? ग्रेट का यूज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ग्रेट ग्रैंड फादर। क्या हो जाएगा? ग्रेट ग्रैंड फादर। और परदादी की इंग्लिश क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगी? ग्रेट ग्रैंड मदर, ओके। और जैसे आप बोलते हैं परपोता, परपोता को बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड सन, ओके। और दादा के दादा को बोलेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, ओके। तो आप ऐसे वर्ड का यूज कर सकते हैं। और ग्रेट का मतलब होता है एक, ग्रेट मीन्स होता है से एक पीढ़ी दूर, एक पीढ़ी दूर, ओके। तो ग्रेट ग्रैंड फादर मीन्स हो गया परदादा, एंड ग्रेट ग्रैंड मदर पर दादी, ओके। दैट्स ऑल। हेलो एवरीवन, दिस इज हुसैन सर। आज हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आपको जवाब देना होगा। आपके पास 10 सेकंड होगा। तो क्वेश्चन ये है, वह कौन सा शब्द है जिसे हम लिख सकते हैं लेकिन पढ़ते नहीं? और आपके पास 10 सेकंड का टाइम है और इसको आप जवाब देंगे, और नहीं दे पाएंगे तो लास्ट में हम देंगे, बताएंगे। तो इसको आप कमेंट में बताइए, ओके। दैट्स ऑल। भाई यार बाईसाइकिल और बाई रोड में क्या अंतर है? यार भाई ये तो भाई मैं भी नहीं जानता। अब भाई एक ही लोग हैं, जो है डायरेक्टर सर। डायरेक्टर सर। यस माय डियर, हेलो एवरीवन, व्हाट हैपेंड? रोड में क्या अंतर होता है और बाईसाइकिल में क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल बाई, बाई जो होता है वो द्वारक होता है, ठीक है। और यहाँ जो दूसरा एक बाई होता है, जहाँ आपने कहा बाईसाइकिल, तो BI, बाई मीन्स होता है
दो या दुई। बाई मीन्स क्या होता है? दो या दुई, राइट। तो जैसे आप बोलते हैं बाई एनुअल, बाई एनुअल मतलब हो गया साल में 2 बार। बाई शकिल मीन्स हो गया 2 पहिया। अब आपने कहा बाई लिंगुअल, 2 भाषा जानने वाले। बाई मंथली महीने में 2 बार, बाई ईयरली साल में 2 बार, बाई वीकली सप्ताह में 2 बार। तो जहां पे बी आई बाई लगा देंगे वहां पे 2 हो जाएगा, और जहां बी वाई बाई लगाएंगे वहां द्वारा हो जाएगा। दैट्स ऑल, एंजॉय। उजय, कुर्सी से नीचे उतरो, कुर्सी से नीचे उतरो। सर आप पहले इंग्लिश बताएंगे तभी मैं नीचे उतरूंगा। ओके ओके, इसकी इंग्लिश हम आपको बता रहे हैं। ओके, गेट डाउन ऑफ दिस चेयर, गेट डाउन ऑफ दिस चेयर। ओके, यह थैला नीचे रखो, इसकी इंग्लिश। अब आज 2-3 इंग्लिश बता रहे हैं। पुट द बैग डाउन, पुट द बैग डाउन, पुट द बैग डाउन। ओके, यहीं उतर जाओ। मान लीजिए आप सवारी से जा रहे हो और किसी ने कहा कि भैया कचहरी कहाँ है, आपने कहा भैया यही है, फिर आपने कहा यहीं उतर जाओ, तो गेट डाउन हियर क्या हो जाएगा? गेट डाउन हियर। ओके, जैसे बोलते हैं घास से दूर रहो, लाइट से दूर रहो, इस किसी चीज से दूर रहो, तो वहां पे आप यूज करेंगे कीप ऑफ। क्या बोलेंगे? कीप ऑफ, कीप ऑफ, कीप ऑफ, कीप ऑफ द ग्रॉस, कीप ऑफ द लाइट। ओके, दैट्स ऑल।